स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राग द्वेष विमुक्तेस्तु रागदेश विमुक्तेषु विषयान इंद्रियैश्चरण विषयाइन्द्रियैश्चरम् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति। हाँ, पढ़ेंगे प्रभु। यस प्रभु। अनुवाद। किंतु समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा सॉरी संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना। तात्पर्य भाई शिलपात कीजिए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावनावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विसक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, कि किंतु यदि कुछ कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे साम, वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उस उसके वश में रह, उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देशन के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुक कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए, समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान को की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हम्म, हम्म, तो जो व्यक्ति जो है, हम्म, देखिए, दो चीजें याद रखिएगा यहाँ पे जो कहा गया है, संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करना। इससे पहले हमने एक श्लोक देखा था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का निग्रह कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इंद्रियां जो है वो तो, मन जो है उस मन में तो अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। मन का तो आत्मा से बहुत ही गहरा संबंध है। तो इच्छाएं तो सारी वहां मन में उत्पन्न होती रहेंगी हर समय। अब ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं? जब इंद्रियां विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं तो विषय वस्तु का भोग करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। उस विषय भोग करने से संस्कार बनते हैं। और ये संस्कार जो होते हैं, ये इंद्रियों को और लपेटे में लेते जाते हैं और गहराई में डुबाते जाते हैं। तो इससे बचने का एक मार्ग है कि इंद्रियों का निग्रह किया जाए। जैसे भगवान ने पहले भी कहा है कि कछुए समान अपनी इंद्रियों को समेट लेता है कि योगी। परंतु आगे चल के भगवान ये कह रहे हैं कि इससे भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि मन में इच्छाएं तो निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी। आप इंद्रियों का निग्रह कर लीजिए परंतु इच्छाएं तो बनती रहेंगी आत्मा में। तो उसका क्या समाधान है, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? तो परम दृष्टवा निवर्तते भगवान कह रहे हैं। तो इंद्रियों का निग्रह जो व्यक्ति योग साधना से करता है या ज्ञान से करता है, वो इस समान होता है जैसे गंदे तालाब में कोई फिटकरी डालते हैं। जब आप गंदे तालाब में फिटकरी डालते हैं तो सारी धूल मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी स्वच्छ दिखने लगता है। लेकिन आप एक बड़ा सा पत्थर उठा के फेंकिए तो सारी मिट्टी ऊपर उठ के आ जाती है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो जो ज्ञान, कर्म ज्ञान या योग के द्वारा अपने इंद्रियों का निग्रह कर रहा है, उसकी चेतना शुद्ध होती हुई दिखेगी।
परंतु जो सारी अनिष्ट इच्छाएं हैं वो नीचे बैठी हुई होंगी, वो तल में बैठ जाएंगी जाके हृदय के। और जहां अवसर मिलेगा ये इच्छाएं फिर से उबल के वापस आ जाएंगी। तो उसी प्रकार से जो योगी होता है, जो जो भक्ति योगी होता है, वो इसके विपरीत दिशा में जाता है। एक भक्ति योगी जो होता है, इंद्रियाओं को, वो इंद्रियों से उत्पन्न इच्छाओं को दबाने का प्रयास नहीं करता है, वो इन इच्छाओं को भगवान की दिशा में मोड़ देता है। तो अब जैसे वो हमने पढ़ा था श्लोक महाराज अम्बरीश का, कि महाराज अम्बरीश ने अपनी दृष्टि से भगवान के दर्शन किए, अपनी त्वचा से उन्होंने जो है, वो अपने हाथों से उन्होंने मंदिर को साफ किया, अपने पैरों से उन्होंने धाम में जाने का, धाम की तरफ प्रस्थान किया। अपनी नाक से उन्होंने जो भगवान को चढ़ाई तुलसी है उसका वो उसकी सुगंध ली। अपने शरीर से उन्होंने भक्तों का आलिंगन किया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इंद्रियां वहीं रही, इंद्रियों की इच्छाएं भी वही रही, पर ये सारी इच्छाएं उन्होंने भगवान की दिशा में मोड़ दी। क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करना असंभव कार्य है, क्योंकि आत्म इच्छाएं तो आत्मा से उत्पन्न हो रही है। इंद्रियों का तो संपर्क हो रहा है माया से, और उसके अनुरूप वो कुछ छोटी मोटी इच्छाएं बना दे रहा है। परंतु मूल इच्छा तो हृदय की अपनी जो है वो आत्मा से ही आ रही है। मूल इच्छा वो है संसार को भोगने की। क्योंकि जीवात्मा जो है भगवान का संग भोगता है, और जब भगवान का संग छूट जाता है तो संसार को भोगने का प्रयास करता है। इस अज्ञान से निकलना असंभव हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का निग्रह भगवान की सेवा से करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर मुक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि ये रूखा सूखा जो योग साधना है, इससे इंद्रियों का निग्रह नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कार्य करने से वो निष्पाप हो जाता है, वो निष्कर्म हो जाता है, और फिर संसार के जो अनिष्ट है वो उसे छू नहीं सकते। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी? हम्म आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, या मतलब कि आप बस ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछ रहे? हरे कृष्णा प्रभु। तो हाँ प्रभु। तो ये जो हम प्रयास शुरू करते हैं, तो ये कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि हम इमीडिएट सक्सेस कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। तो अप डाउन चालू रहेगा मतलब। हाँ हाँ हाँ। देखिए प्रभु, ये प्रयत्न है, नाव जैसे समुद्र में चलती है, कभी ऊपर उठेगी कभी नीचे जाएगी। तो वैसे ही कभी हमारी चेतना ऊपर उठेगी, कभी वो नीचे जाएगी। तो धीरे धीरे करते करते, जैसे भगवान भी कह रहे हैं, शनय शनय धीरे धीरे वो चेतना स्थिर होती जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा। जैसे पुराने जमाने में होता था ना, वो अरेंज मैरिज कराते थे, तो लड़का लड़की एक दूसरे को कभी नहीं देखते थे, बस उनको विवाह के दिन एक दूसरे को दिखा के विवाह कर दिया जाता था। फिर धीरे धीरे 2-4 साल बाद प्रेम भी हो ही जाता था, थोड़ा थोड़ा। नहीं भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता था, विवाह तो हो ही गया। उससे संन्यास लेने में आसानी पड़ती थी। करेक्ट। वो है और ना, जो ध्याय तो विषयानुपुंसा संगस्तेषु कस्टम्स परिचायते। कस्टम्स और एथिक्स और मोरालिटी के बेसिस पे उनको बांध दिया जाता था। हाँ, प्रभुपाद तो बोलते थे ना कि आई नेवर लाइक माई वाइफ, हम्म। बट माई फादर सेड नो, इट्स गुड, इट विल हेल्प यू टेक संन्यास लेटर ऑन। यस। प्रभुपाद इसमें ना थोड़ा विश्लेषण भी देते हैं, बोलते हैं कि मेरी जो पत्नी थी वो सुंदर नहीं थी देखने में, और वो स्वभाव से भी बहुत गर्म मिजाज की थी, तो मुझे पसंद नहीं थी बिल्कुल भी वो। हम्म। वो कहते थे कि बड़ा दुर्व्यवहार वाली बहुत ही वो थी। हाँ, बस वो बहुत शुद्ध चित्त की वो चरित्र की थी। हम्म। बाकी नहीं तो। प्रोपद ये भी बोलते थे कि मेरी वाइफ का प्राइम क्वालिटी ये था कि वो अपने घर को अच्छे से संभाल के रखना चाहती थी, बच्चों का ध्यान देती थी। तो ये भी बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव पार्ट भी बोलते हैं वो। हाँ हाँ तो मतलब चेस्ट एंड होमली होमली थी, ये दो चीजों बोलते हैं। हाँ। तो मतलब ये तो गुण होने चाहिए ना एक स्त्री में।
यस। मतलब अगर कोई स्त्री है, मतलब खूंखार है, कंपनी की सीईओ है, बहुत पैसे कमाती है, मोटरसाइकिल चलाती है, फिर तो कोई पुरुष से ही विवाह कर लेने जैसी बात हो गई ये तो। इसीलिए तो इतने विवाह टूट जाते हैं आज के जमाने में, क्योंकि वो स्त्री का जो चरित्र है पुरुष जैसा हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाती है, गुस्सैल हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करेगी, तो फिर उसके बाद विवाह टिकता नहीं है। फिर एक पुरुष सोचता है कि इससे क्या विवाह करके लाभ हुआ, मतलब ये तो फिर मतलब ये तो ऐसा किसी पुरुष से विवाह करने जैसा हो गया। तो मतलब सुशील व्यवहार नहीं है, ये सब नहीं है, तो फिर कठिनाई आ जाती है। तो शास्त्रों में पुरुष और स्त्री के जो चरित्र हैं उनके वर्णन आते हैं अलग अलग, किस प्रकार से होने चाहिए। विवाह में भी उन गुणों को मिला के ही विवाह कराया जाता है, जबरदस्ती ऐसे नहीं करना चाहिए। लव मैरिज बहुत खतरनाक होती है, ये मतलब जो होती है इसमें बहुत भारी खतरा होता है। यस। हम्म। तो प्रभु मतलब कई बार हम प्रयत्न करते हैं, कुछ 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 जगह पे, कुछ कुछ एवेन्यूज में हमें सफलता प्राप्त होगी, कुछ कुछ जगह पे हमें फिर से प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। तो क्योंकि हम्म। इच्छा है तो आती है। कई कई बार सपोज कुछ जगह पे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, कि जैसे हमने सोच लिया कि भाई हम जो भी खाएंगे वो प्रसाद ही खाएंगे, तो हम्म। चलिए इस तरफ तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक इंद्रिय को कंट्रोल किया, दूसरा इंद्रिय उत्तेजित हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट फाइट रहेगा। हाँ हाँ, ये तो मतलब ये इंद्रियों का निग्रह तो मतलब जीवन भर की स्ट्रगल है। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम शास्त्र में बता रहे हैं कि एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इनको कंट्रोल करना है और उनको एंगेज भी करना है, लेकिन एंगेज देखिए हमें क्या होता है ना, कृष्ण भक्ति में ये एंगेज करना है। हाँ, जैसे जैसे हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं ना प्रभु, तो हरि हाँ। नाम के उच्चारण से क्या होता है, ये जो हमारे मन में अनिष्ट विचार आते हैं, ये हम्म। संस्कार के रूप में नहीं प्रकट होते फिर। जैसे किसी थाली में तेल लगाया ना, तो पानी की बूंदें टिकेंगी नहीं वहां पे। हम्म। वैसे ही हरिनाम लेने से हमारा चरित्र शुद्ध हो जाता है, तो ये गंदगी जो होती है पाया कि ये टिकती नहीं है। हम्म। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि हाँ हमारा जो पिछला कर्म होता है, पिछले मतलब प्रारब्ध होता है, उस हाँ प्रारब्ध की वजह से अगर उसमें कुछ हमारा नाम जप से जैसे जैसे हमारा पाप थोड़ा कम होता है, वैसे वैसे हाँ हम ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं भक्ति में। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, तो उसकी हाँ एक वजह हमारा जब जितना वो हमारा पाप थोड़ा कम कम होता जाएगा, मतलब चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे इधर कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ता है। हम क्या करते हैं, जब ये क्लास होता है और जब कोई भक्त मिलता है, एसोसिएशन होता है, तो उस वक्त तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से जाते हैं तो वो जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट होता है, उसी प्रकार से हम अलग दुनिया में जाते हैं। ऐसा ये हमारा ये रूप ऐसे चेंज होता रहता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, वो तो होगा ही होगा ना। मतलब जैसे प्रभुपाद, जैसे भगवान एक यहाँ पे उदाहरण देंगे कि वायु जो चलती है, जब वो किसी गंदे स्थान से जाती है तो गंदी बदबू छोड़ती है, किधर शुद्ध स्थान से जाएगी तो फिर शुद्ध स्थान देगी। कचरे के ऊपर से वायु बहेगी तो बदबू आएगी, और अगर वही उद्यान के ऊपर से जाएगी तो सुंदर सुगंध आएगी। तो वैसे ही जीवात्मा है, वो जिस परिस्थिति में बैठा है वहीं से उसकी आसक्ति बन जाती है। तो यदि इतनी परिस्थिति को बदल के कोई व्यक्ति भक्ति की दिशा में कर दे, तो फिर वो उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। इसलिए साधु संग आवश्यक होता है, नित्य साधु संग। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो करते रहिए, धीरे धीरे भक्ति से आसक्ति हो जाएगी। पहले अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर आसक्ति आ जाएगी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। प्रभु मतलब हम जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब प्रेरणा में जाते थे तो वैसे बताया जाता है कि भाई कृष्ण की पूजा करो, लक्ष्मीपति है तो लक्ष्मी आएगी तुम्हारे पास।
तो अभी जैसे जैसे पता चलते जा रहा है कि हाँ कृष्ण भगवान की भक्ति करने में और ज्यादा लक्ष्मी आती नहीं जाती है। तो इसको फिर कैसे, मतलब वो शुरुआत में सब बोलते थे कि भाई अरे कृष्ण की पूजा करो तो लक्ष्मी आएगी लक्ष्मी आएगी। तो ये भी एक इच्छा होती थी ना, मतलब जो जिस इच्छा की वजह से हम फिर भक्ति करना स्टार्ट करते थे। हाँ, अकामः सर्व कामवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। किसी भी इच्छा से, अकामः सर्व कामवा, बिना किसी वासना के जाइए, पूरे वासना में लिप्त होके जाइए। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, मतलब अकामः सर्व कामवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। आप किसी भी इच्छा से जाइए भगवान के पास, भगवान शुद्ध कर देंगे। अब क्या होता है, जो वस्तु आपके लिए अनुकूल है भक्ति में, भगवान उसको रहने देंगे। जो प्रतिकूल है भगवान उसको हटा देंगे। जैसे आपको दो दो उदाहरण मैं देता हूँ प्रभु। अभी एक बालक के लिए उसकी माता से बड़ा और कौन प्रेम हो सकता है संसार में। हाँ, तो एक माता से बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। लेकिन नारद मुनि क्या कहते हैं कि भगवान ने असीम कृपा करके मेरी माता को हटा दिया रस मार्ग से। वैसे ही श्रील प्रभुपाद भी वही बात कहते हैं कि भगवान ने असीम कृपा की और मेरी माता को उठा दिया। तो उसके बाद तो मैं फिर भगवान के पूर्ण आश्रित हो गया, नहीं तो मैं सोच रहा था लंदन जाने की। तो प्रभुपाद तो ऐसा बोलते हैं। तो साधु इस प्रतिकूल को हमें अनुकूल देख रहे हैं, और यही वस्तु किसी और को बोलिए, मेरे ऐसे भक्त को बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि ये तो भैया भयंकर प्रतिकूल है। मैं तो आज भी झेल रहा हूँ उस बात को। तो आप समझ रहे हैं प्रभु, भगवान की इच्छा किसमें है, भगवान वो करेंगे। Yes. मतलब जैसे भक्त भक्त की सिचुएशन देखते हैं उस हिसाब से वो चैलेंजेस देते जाते हैं वैसे। हाँ, भक्त की जितनी क्षमता है उतना ही भगवान वो देंगे। उतना ही आपको, उतने उसी अनुसार आपको वो परीक्षा देंगे, जितनी आपकी क्षमता है। ना वो कम देंगे ना ज्यादा देंगे, वो लिमिट नहीं देंगे। हाँ हाँ, भगवान तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् उपमन्यम च। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। यस सर, हरि बोल। अरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, इधर एक महाराष्ट्र में जो विठल पंत थे, उनके जो संतान थे निवृत्तिनाथ, के जो हाँ गुरु थे ज्ञानेश्वर मावली के, तो उनके नाम ही प्रभु जी ऐसे रखे गए थे। एक ऐसे हाँ कीर्तन में वगैरह बोलते हैं। तो पहले का नाम था निवृत्ति। तो अगर आपकी निवृत्ति होती है पाप से अगर, तो उसके बाद ही आपको ज्ञान मिलता है। तो दूसरे का नाम था ज्ञानदेव। अगर हाँ जब आपको ज्ञान मिलता है तो आपका जो मार्ग होता है, वो मार्ग हाँ आपका आसान हो जाता है। तो तीसरे हाँ का नाम था सोपान। हाँ और उसके बाद आपको मुक्ति मिलती है, लिबरेशन बोलते हैं हम उसको। ऐसे मराठी कीर्तन में बोलते हैं, बस वो कोरिलेट करना चाहता था। तो जब आपकी निवृत्ति होती है तब आपको ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान मिलता है तो आपका वो मार्ग आसान हो जाता है, और उसके बाद मुक्ता ही नाम था उसका, वो लिबरेशन होता है। तो कहने का मतलब बस यही है कि आपकी जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक आप जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था, बस यही एक हाँ ऐड करना चाहता था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छी बात कही प्रभु आपने। मतलब देखिए, निवृत्ति से ज्ञान आता है, लेकिन ज्ञान की श्रेणियां होती है। ज्ञान से भी निवृत्ति आएगी। तो हमें पता है संसार अनित्य है, तो यहाँ हम क्यों रहना चाहेंगे। लेकिन संसार अनित्य है ये तो हमें कोई बताएगा ना। तो वो बताने वाले गुरु हैं या शास्त्र हैं। तो उससे धीरे धीरे हमें निवृत्ति प्राप्त होती है कि नहीं, ये संसार तो केवल मिथ्या है, इसमें हम रह के क्या करेंगे। संसार का जो स्वामित्व है वो मिथ्या है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चेतना शुद्ध होती है, और एक व्यक्ति फिर भगवत धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो ठीक है, श्लोक 66 पढ़ लेते हैं। उसका कोई तात्पर्य नहीं है, छोटा ही श्लोक तभी। हम्म। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। 65 प्रभु जी। ओ 65। 65। हाँ। एक मिनट हाँ।
हम्म, हम्म, प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे प्रसादे सर्व सर्वदुःखानां प्रसादे दुःखानां सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 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 प्रसन्न चेतसो ह्याशु प्रसन्न प्रसन्न चेतसो चेतस हाश्रु ही आशु। बुद्धये पर्यवतिष्ठते। बुद्धे बुद्धये परे पर्यवतिष्ठते। वतिष्ठते। तो पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्णा हम्म, प्रभु तो जो व्यक्ति एक प्रकार से स्थिर बुद्धि हो जाता है, जो व्यक्ति मतलब ये समझ जाता है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में कोई कष्ट है ही नहीं। ना तो संसार से कोई उसे लोभ है, ना इससे हानि है, ना संसार से उसे कोई सुख है, ना उसे संसार से कोई दुख है। वो तो पूर्णतः जो है वैरागी हो चुका है संसार से। ये तभी संभव है जब वो व्यक्ति ने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो भगवान प्राप्त करके एक व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, फिर उसके लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान स्वयं उसकी नैया चला रहे होते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्णतः भगवान पे आश्रित हो जाएगा, उसके लिए इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं रहता और वो फिर हमेशा सुखी सुखी रहेगा। सम दुखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हम्म। तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार का ना कोई वो नहीं होता है, कोई कोई यहाँ पे सुख या दुख नहीं है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में हीरो मर गया, हीरो विलेन जीत गया, कुछ हो रहा है, आपको कुछ आभास होगा, लेकिन जब पिक्चर खत्म तो आप जानते हैं कि ये तथ्य नहीं है। अगर पिक्चर में हीरो को गोली मारती तो आपको पता है कि इसको गोली नहीं मारी है, इसलिए आप उसे चैन से देखते हैं। हाँ, यही आपको कोई ले गया, मतलब कुर्ला वगैरह में ले गए, वहां किसी को चाकू मारते हुए दिखा दिया, तो आप मतलब बहुत कठिनाई में आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये संसार भी जो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए एक मिथ्या ही है ये। उनके लिए केवल एक खिलौने के समान है, वो आते हैं अपनी स्वेच्छा से और चले भी जाते हैं भागवत धाम को। तो इसलिए जो व्यक्ति अपनी स्थिर बुद्धि को स्थिर कर ले भगवान में, वो जीवन मुक्त कहलाता है। हरे कृष्णा। हम्म, कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। परसों हम फिर यहाँ से आगे, परसों नहीं मतलब मंडे को यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सभी का ट्यूसडे बहुत बहुत धन्यवाद। ट्यूसडे श्रील प्रभु, प्रभुपाद ट्यूसडे की थर्सडे। जय। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे, हाँ, मंगलवार। हरे कृष्ण।